Jesus told a story. यीशु मसीह ने एक कहानी बताई। Two men went to the temple, Luke chapter 18, 10 to 14. लूका का 18 अध्याय 10 से 14 में यीशु मसीह ने कहा, दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना The करने first के लिए गए। man was very self-righteous, पहला व्यक्ति जो था वो बहुत ही स्वयं धर्मी था, and the second one, and he was a religious man. और एक बहुत ही धर्मी व्यक्ति था। And when he prayed, he said, और उस प्रार्थना दुआ करते वक्त उसने ऐसे the कहा, first man is self-righteous, पहला व्यक्ति जो बहुत ही स्वयं को धर्मी समझता है, and उसने कहा, he's a religious man. और बहुत धर्मी आदमी है और अपने Listen. आप को बहुत ही धार्मिक समझता है। Self-righteous and religious man. अभी जो धार्मिक व्यक्ति और स्वयं धर्मी व्यक्ति दो देखो, You know, when this man had these two things, देखो ये आदमी के अंदर जब ये दोनों चीजें मौजूद not थी, me saying, Jesus said, मैं नहीं कह रहा हूँ, यीशु मसीह ने he कहा, prayed and said like this, उसने ऐसे दुआ किया और कहा, I thank you, God, प्रभु तुझे धन्यवाद that देता I am हूँ। not a sinner like everyone else. वो कहने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं औरों के मनुष्य के नहीं अंधेर करने वाला व्यक्ति For I नहीं, don't cheat, I don't sin, I don't commit adultery. क्योंकि मैं अन्याय नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता और चुंगी नहीं लेता। This is the words of a self-righteous and a religious man. ये शब्द जो है ना एक ऐसे व्यक्ति का है जो अपने आप को बहुत धर्मी समझता है, स्वयं धर्मी। I thank God. मैं Oh, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। I am not a sinner like everyone मैं sitting ये here. जो यहाँ पे बैठे हैं ना, जो पापी लोग हैं, उनके समान मैं पापी बिल्कुल नहीं हूँ। Like everyone else, I don't smoke. हाँ, सबके जैसे मैं जो है Like धूम्रपान everyone नहीं करता। else, you know, I talk something here and पीछे something else. मैं दूसरों के जैसा नहीं, यहाँ पे एक बात बोलते हैं लोग और पीठ पीछे दूसरे बातें करते हैं। I don't cheat. मैं किसी को धोखा भी नहीं I देता don't हूँ। sin. मैं पापी नहीं करता। अरे वही पाप कर रहे बोल के तो sin नहीं कर रहा है. और I don't commit by saying adultery. this only you are committing sin, that I don't sin. This is the first man Jesus talked about. तो यीशु मसीह ने पहले व्यक्ति के बारे में कहा, And he spoke about the second man. फिर यीशु मसीह ने दूसरे व्यक्ति के बारे में The बताया। other man, Jesus said, he would not even lift his eyes to heaven. और दूसरा व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था, जो दूसरा आदमी, वो अपने आंखों को स्वर्ग के ऊपर भी नहीं उठाकर बातें कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। Hallelujah. Because he doesn't have the face to see God. क्योंकि वो प्रभु को अपनी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रहा But था। instead he bowed his head in humility and said, लेकिन उसके बदले में उसने अपने आप को मुंह पे बल गिर कर झुक कर प्रभु कहा, he said, Oh God, be merciful to me. उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर तू दया कर, I am a sinner. मैं एक पापी हूँ। Jesus then said, तो यीशु मसीह ने उसके बाद कहा, I tell you, this sinner, not the Pharisee, returned home justified before God. वो कहने लगा, ये जो पापी है वो दूसरा जो अपने आप को स्वयं धर्मी समझता है, वो परंतु वो मनुष्य नहीं जो धर्मी ठहराए, 14 अपने आप को धर्मी ठहराता है, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति। Hallelujah. No. He said, Jesus said, I tell you, यीशु ने कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, this sinner, ये पापी, not the Pharisee, वो फरीसी नहीं, returned home justified before God. वो प्रभु के सामने धर्मी बनकर प्रवेश किया। What is he saying? क्या कहना चाहता If है? you read in 1 John 1:8, अगर पहला यूहन्ना का पहला 8 अगर यदि the तुम Bible पढ़ोगे, says that if we will confess our sins, God will be faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. बाइबल कहता है कि पहला यूहन्ना का पहला 8 में यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है, तो अपने आप को धोखा देते और हम में सत्य नहीं है। Now listen to this. But if we say that we have no sin, यदि हम कहें कि मेरे अंदर कोई भी कुछ भी पाप नहीं है, we are only deceiving ourselves. तो वो हम अपने आप को ही धोखा देते जा And रहे the हैं। truth is not in us. तो हम में कोई सत्य ही नहीं है। Come on, somebody. Turn to somebody. Look into their eyes. किसी की ओर देखें, उनके आंखों में आंखें If they डालकर look पकड़ें। straight to your eyes, then good. अगर वो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बोल रहे तो सही है। Friend, the Bible says बाइबल कहता है that we are all sinners, कि हम सब पापी हैं, that no sin shall ever enter into heaven. यानी स्वर्ग में कोई भी पाप प्रवेश नहीं कर सकता। No sinner, I'm saying, कोई भी पापी will enter into heaven. स्वर्ग में अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। Now,
Put your GPS, अभी अपना जीपीएस चालू करो, check yourself अपने आप को जांचो, where in the world now you are. अभी तुम किस स्थान पे खड़े हो। Are you saying, I have no sin? क्या आप ऐसे कहते हो कि मेरे अंदर कोई पाप नहीं है? How many of you believe cheating is wrong? तुम्हें से कितने लोग विश्वास करते हैं कि धोखा देना गलत Only है? 3 people believe cheating is wrong. Rest all believe cheating is right. Huh? ये केवल 3-4 लोग इधर है, वो विश्वास करते हैं कि धोखा देना गलत है, बाकी के सब विश्वास How many of करते हैं you कि धोखा दे believe सकते हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट करना? Believe? कितने लोग You विश्वास believe? करते हैं कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स right or बना wrong? सकते हैं? गलत हाँ? है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाना गलत है। Now my next question is, अभी अगला सवाल, have you ever done फर्जी document for your life? कभी तुमने अपने जीवन के लिए कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया है? If you say you have no sin, अगर यदि तुम कहते हो कि तुम्हारे अंदर कोई पाप ही नहीं you है, deceive yourself तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो and the truth is not in you. और तुम में फिर सत्य नहीं है। Are you there with me? Now put your GPS and check where in the world are you now. अभी अपना जीपीएस चालू करके देखो, अभी तुम्हारा स्थान इस पूरे दुनिया में कहाँ पर है, तुम किस स्थान पे खड़े हो। So the second road map I want to bring it to you. और अब दूसरा अभी रास्ता मैं तुम्हें तुम्हारे सामने दिखाना चाहता हूँ। What will happen if I keep going down this road? Which road I'll tell you? This road. अगर मैं क्या होगा यदि मैं यही रास्ता लेकर मैं चलूंगा, तो In this road. यही रास्ता या यही ये रोड। नक्शा के अनुसार मैं अगर जाऊं, ये रोड पे. ये नहीं, ये रोड, हाँ ये रोड पे, टीवी ये में रोड, ना, वो रोड हाँ, पे. ये रास्ते पे अगर मैं गया, What will happen क्या होगा if I keep going down this road? तो अगर मैं यही रास्ता लेकर चलता चलता जाऊंगा तो क्या होगा। Right next to the Romans 3:23. रोमियो का उधर तीन पेन पेज ले के लो। उधर पेन ले लो और लिखो, मार्जिन में लिखो मार्जिन में वहां बाजू Romans में, 6:23 now. उसके ही बाजू में रोमियो का 3:23 के बाद में रोमियो का 6:33 लिखो, Hallelujah. 23 लिखो। This is our second destination on the Romans road. अभी रोमियो का जो नक्शा है, रास्ता है, उसका ये दूसरा रास्ता डेस्टिनेशन है। Hallelujah. Are you there with me? Hallelujah. Where is your first destination? तो तुम्हारा पहला डेस्टिनेशन या रास्ता कहाँ पर है? You are still there in the sin, living in sin. अभी भी तुम वही स्थान पे पाप में जी रहे हो। मेरे को मालूम है. Where is the second destination? अभी दूसरा रास्ता कहाँ पर है? For the wages of sin is death, क्योंकि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु but है, the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। What will happen अभी क्या होगा if I keep going अगर मैं ऐसे चलता जाऊंगा, down the road of sin? वो पाप के रास्ते में चलता चलता रहूंगा, It तो brings death to your life. वो तुम्हारे जीवन में मृत्यु लाएगा। Hallelujah. Notice this verse has 2 parts. देखो ध्यान दो, ये जो वचन है इसके 2 भाग है। There is bad news and good news. वहां पे गलत न्यूज है और अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर और बुरा खबर. बुरी खबर और अच्छी खबर दोनों है। हाँ, हालेलुया. से विद में अच्छा खबर और बुरा खबर. आपको कौन सा खबर चाहिए? तो why are you still in that way? तो वही पुराना रास्ते में क्यों चल रहे हो फिर? अच्छा खबर सबको चाहिए. तुम मर जाएगा आज रात को. अच्छा खबर है कि बुरा खबर है? हाँ, आपको कुछ मिलता नहीं क्या मुंह पे? हाँ, मर जाएगा बोलते. आई एम नॉट सेइंग इफ यू कंटिन्यू इन दैट रोड. अगर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर वही रास्ता को पाप का रास्ता लेते लेते जाओगे, The wages of sin is, तो पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। the first part what we read it tells us तो पहला भाग जो हमने पढ़ा वो ऐसे बताता है what's going to happen. क्या All होगा? those keep going road of sin. वो जो लोग जो पाप का रास्ता लेकर चलते रहे, उनका नतीजा क्या होगा? नतीजा क्या होगा? The wages of sin is, जोर से. क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। What will happen as a result of sin? तो ये पाप का नतीजा क्या होगा? Some people कुछ लोग believe that God will one day weigh the good against the bad. If a person has more good, then he has bad, he will get into heaven.
तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दिन परमेश्वर अच्छे और बुरे का नाप नाप करेगा। और जिसने अच्छा काम किया है और उसको जो है परमेश्वर अपने राज्य Whoever has done good against bad, और ये बुरा से बुराई के विपरीत जिसने भले काम ज्यादा किए if a हैं, person has more good than he has bad, हाँ बुरे कामों से ज्यादा हाँ, अगर किसी correct. ने भले काम किए हैं, Hallelujah. बुराई है उसमें भी भले काम. If a person has more good then he has bad, अगर बुरे काम से ज्यादा अगर उसके अंदर भले काम भी है लेकिन बुरे काम भी है, they believe he will get into heaven. वो सोचते हैं तो हम स्वर्ग में जा सकते हैं. My प्रवेश dear कर- friend, that's the wrong direction. मेरे प्यारे दोस्त, वो एक गलत नक्शा है. But if you are trying to find a way like this, you are in the wrong direction. Change your direction. अगर तुम अपना रास्ता इस रीति से खोज कर रहे हो तो तुम्हें वो रास्ता को बदलना है. तुम गलत मेरा रास्ते पे अच्छा हो. कर्म, मेरा अच्छा धर्म will take you to Narakam. Swargam, no Swargam, only Narakam. तो कोई स्वर्ग, Are you there hearing? तो इसके लिए स्वर्ग Hallelujah. नहीं केवल नरक होगा. The Bible says the wages of sin is. क्योंकि बाइबल कहते हैं कि पाप की मजदूरी Boss, मृत्यु है. can you see this is a singular word? It is not a plural word. It is a singular word. The wages of sin is. वो एक शब्द है, अनेक नहीं है. देखो उसकी मजदूरी क्या है, मृत्यु That है. means one sin will keep a man out of heaven and cause him to spend eternity in hell. यानी एक पाप एक मनुष्य को स्वर्ग की ओर ले, नरक की ओर ले जाएगा. अनंत काल के लिए वो उसका भाग्य बन सकता है. Hallelujah. The one sin in life. पाप, एक पाप Say जीवन with me, में, one sin in your life. तो मेरे जीवन में एक ही पाप It अगर will है, keep you away from heaven. मुझे वो स्वर्ग से दूर रखेगा. And it will cause you to spend eternity in hell. और उसके कारण नरक का भाग मेरे जीवन का भाग बन जाएगा. Now, in that margin next to Romans 6:23, write down Hebrews 9:27, please. और वहां पर जो आपको वचन दिया गया था लिखने के लिए, रोमियो का 3:23 के बाद वहां पे एक और वचन लीजिए, Hallelujah. हिब्रानियों का 9:27. And it is appointed unto men once to die, and but after this the. और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, एक बार मरना. और बोलो उसके- सबको बोलो एक बार. एक बार ही मरना एक है. बार मरना, एक बार जीना. उसको रेवलेशन मिल गया, एक बार मरना, एक ही बार जीना. हालेलुया. बट आफ्टर दिस, उसको मालूम नहीं. आफ्टर दिस, एक ही बार मरना, उसके बाद वो क्या है, उसको अंत उसका नहीं जानता है वो. आफ्टर दिस, उसके बाद जोर से मैन पीछे वाले. न्याय का होना हाँ? नियुक्त है. सीटी मारने में, नाचने में और आगे रहते हैं. ये बोलने में आगे नहीं रहते आप लोग. वी आर ऑल गोइंग टू डाई वन डे. हम सब एक दिन मरने वाले हैं, बिकॉज वी ऑल हैव सिन. क्योंकि हम सब के अंदर पाप है. गॉड टोल्ड एडम एंड ईव प्रभु ने आदम और हवा से कहा, इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि के आरंभ से कहा the है, day you sin, you will. जिस दिन तू पाप करेगा Genesis तू 2:17. मर जाएगा. The day you sin, you will. उत्पत्ति का 2:17 कहता है कि जिस दिन तू पाप करेगा तू मर जाएगा. प्रभु ने कहा था, Correct, na? हाँ या ना? Surely you will die. निश्चय तू मरेगा, अवश्य कि तू मर जाएगा. Okay. There is another question attached to this. अभी इसी के साथ एक और सवाल है जो जुड़ा हुआ है. Often people ask this question. बहुत बार लोग ये सवाल पूछते हैं, आप इतना मरना, एक बार मरना, एक बार जीना, आप इतना बोल रहे हैं. After death, what it is? What comes after death? so much you're talking about once only you have to die, once only you have to, what is the next after, उसके बाद क्या है? What comes after death? Ask somebody. किसी से सवाल पूछो, मरने के बाद क्या है? अगला The Bible gives an answer. बाइबल हमें उत्तर देता है, After death comes judgment. मरने के बाद आता है न्याय. Notice the Bible. After death, देखो मरने के बाद इधर ही खत्म नहीं हुआ. बोलो ना. story. तो इधर ही खत्म नहीं हुआ सब कुछ, क्या बोलते हो? कहानी, पिक्चर अभी अभी. भी बाकी है. हालेलुया.
आपका कहानी अभी भी बाकी है मरने के बाद. अभी भी हाँ. Your Are you there with story, me? after your death, your story will continue. After death, your real story continues. After death, what happens? जानते हो मृत्यु के बाद The क्या होता है? Bible only gives an answer. Bible will केवल never. बाइबल के अंदर without वो answer. उत्तर है, बाइबल बिना उत्तर का नहीं है. After death, the judgment. मृत्यु के बाद न्यायाधीश के सामने खड़ा आप लोग होना है. इधर माहिर है ना जजमेंट करने में. यहाँ पर लोगों पर न्याय करने के लिए बहुत अच्छा लगता है. you're लोगों righteous. वो पर दोनों आप लोग- बहुत धर्मी है, लोगों पर न्याय करते रहते I हैं. did not sin. नहीं, मैंने कभी पाप ही नहीं किया. I did not do that. मैंने कोई गलती नहीं की But है. लेकिन वो आदमी, that man, वो औरत, that Mickey क्या? Mouse, वो मिकी माउस, that rat, वो चूहे ने वो किया, that fox. वो लोमड़े ने वो किया. After that, all this you call, there is a time that you have to face the judgment, sir. लेकिन बाद में मरने के बाद वो समय आएगा जहाँ पे हमें न्याय के लिए सामने उस सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा. God called Apostle John, hey, come here. प्रभु ने प्रेरित यूहन्ना को बुलाया, यहाँ पे आ. I want you to write to these people. मैं चाहता हूँ कि तू ये लोगों को लिख. Turn your Bible to Revelation chapter 20, verse 11 to 15. प्रकाशित वाक्य का पुस्तक खोले 20:15. 20:11. 20:11 से 15. Then I saw a white throne and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय 11 वचन कहता है कि फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गई 12. और उनके लिए जगह न थी. And I saw the dead, say with me, dead, और फिर मैंने उसे मरे हुओं को देखा, small and great, standing before God. Mark in your Bible. And the books were opened, and the another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खुली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक. और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया Now गया. check your life. अभी अपने आप को जांचे. Bible gives an answer after death what comes. बाइबल हमें उत्तर दिखाता है उसका कि मृत्यु के बाद क्या, उसके बाद क्या. Secretly you are smoking. हाँ, बहुत ही चुपके चुपके तुम जो है सिगरेट पी रहे हो, Secretly lusting over girls. चुपके चुपके दूसरे लड़कियों को और वासना से देखते हो, And secretly off-site miracles. चुपके चुपके से बहुत कुछ ऐसा Off-site ऑफ miracles. साइट में वो चमत्कार हो, And on-site you are holy. All are written. और अंदर अपने And आप को who is बहुत writing? पवित्र Michael is दिखाते हो. writing. ये कौन लिख रहा है? माइकल लिख रहा है. In heaven. स्वर्ग में, The angel Michael is writing. स्वर्गदूत जिसका नाम मिकाएल है. Hallelujah. And the dead were judged according to their. बोलो ना. और Heartbeat सब का मरे चक्कर हुए था. जो है उनका न्याय किया उनके कामों के क्या अपने पास? अनुसार. Judge according to their. उनके वो किसके अनुसार उनका न्याय किया जाएगा? कामों के अनुसार. Take your one finger. Turn. कामों के अनुसार. By these things which were written in what? और किसमें लिखा हुआ था? पुस्तकों में लिखा हुआ था. Hallelujah. यानी एक पुस्तक नहीं, बहुत सारे ये पुस्तक काम है. का पुस्तक है. काम का पुस्तक. Now see this. अभी ध्यान दे से 13 वचन. समुंदर में जाके गिर गया. किसी को प्लीज करने के लिए समुंदर गया, वापस ही नहीं आया. बट ऑन द एंड ऑफ द डे वापस सी विल गिव यू टू गॉड सरेंडर. तूने गोवा में आया था, चुपचाप समुंदर देख के वापस जाना मांगता था. वो लड़की के साथ स्विमिंग करने के लिए क्यों गया? माँ बाप को मालूम नहीं था. और माँ बाप इधर उधर. क्या हुआ मेरे बेटे को? बेटा गया. किधर गया? पानी में गया. और जजमेंट में मिलेगा. ढूंढने की जरूरत नहीं. आई नो मेनी पीपल लाइक दिस. That's what I'm talking. बहुत लोगों को मैं ऐसे जानता हूं, इसलिए The मैं कह sea रहा हूं. gave up the dead who were in it, and the death and the Hades delivered up the dead who were in them, and they were judged, each one according to his works. Now I'll explain और this. समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार
उनका न्याय किया गया। Brother, she did not like me, I took the poison. ब्रदर वो मुझे नापसंद करती थी इसलिए मैंने पॉइजन ले लिया। Tick 20, gone. टिक 20 लेकर मर गया। And the death also, the death, you suicide yourself, that suicides will submit on the day of judgment. You अगर can. तुम सोचोगे कि तुम अपने आप का आत्महत्या कर लोगे, लेकिन उस दिन वो मृत्यु भी वो जिसने आत्महत्या की उस आत्मा को जो है वो दे देगा। झगड़ा हो गया घर पे, हालेलुया। झगड़ा हो गया, बीवी को बिठा रहा है कार में, बीवी को कार में बिठाकर फिर कार बहुत फास्ट लेके जा रहा है गुस्से ठोक से, दिया लॉरी को। और जाके ठोक देते हैं लॉरी को। गया, बाय बाय, सी यू इन द डे ऑफ जजमेंट। बाय बाय, न्याय के दिन And the death will मिलेंगे। come. Come, my son, my daughter, I will take you और and hold you tight. और मृत्यु कहेगा आजा मेरा बेटा मेरे बेटी, मैं तुझे और टाइट पकड़ता हूँ, God has assigned me a job. क्योंकि प्रभु ने मेरे काम हाथ में काम सौंपा है तेरे On लिए। that day of judgment, I will उस give दिन you. उस न्याय के दिन मैं दे दूंगा But उन्हें। what was in your mind? लेकिन तुम्हारे सोच दिमाग में क्या चल रहा गुस्सा। था? गुस्सा था। What was in your mind? तुम्हारे दिमाग में क्या था? Contention, झगड़ा. लड़ाई झगड़े। What was in your mind? तुम्हारे दिमाग में क्या था? Jealousy. जलन था। What was in your mind? तेरे दिमाग में क्या चल मेरे रहा को था? बताया नहीं ना। हाँ, उन्होंने मुझे नहीं Hallelujah. बताया। All these works, ये सारे काम death will submit to the उस judgment. दिन मृत्यु जो है वो दे देगा। And the वापस न्याय को Hades सौंप delivered देगा। up the dead. अभी देखो अधोलोक, दो लोग। मृत्यु और अधोलोक उन मरे हुओं को उनमें से इसलिए उनमें डेविड से दे says, दिया। Lord, if I put my bed in the Hades, you are there. इसलिए दाऊद कहता है प्रभु अगर मेरे बिछौने को उस अधोलोक में डालो तो भी तू वहां पर Where shall I run from you, Lord? तुझसे मैं कहाँ दूर भागूं One मेरे day प्रभु? we all have to stand on the day of judgment, sir. न्याय के दिन एक दिन हम सबको खड़ा होना है मेरे Hallelujah. भाई बहन। They were judged each one according to. उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उन पर You न्याय need to किया be गया। careful about your works. तुम्हारे काम जो तुम करते हो ना वो कामों पे तुम्हें सावधान ध्यान देना बहुत जरूरी You है। know, I have a great wife. और मेरी पत्नी बहुत महान है। Even if she stands in the day of judgment, और अगर न्याय के दिन अगर वो खड़ी भी रहेगी and when the angel opens the book, और सरदूत अगर पुस्तक भी खोलेगा, ऑफिस में तू सब प्रिंट करता था ना पेपर, ऑफिस में ना तू सब प्रिंट करके लेके आती थी ना ऑफिस का पेपर, पेपर यूज करता था ना. ऑफिस का पेपर तू इस्तेमाल करती थी, She used it. उसने इस्तेमाल किया। But what she did is she buys the bundle of paper and she replaces it. तो जब प्रभु ने मेरे अंदर में उस बात का एहसास दिलाया, मैंने वो सारे पेपर्स को खरीद कर जाकर वहां पे ऑफिस में रिटर्न कर दिया। The works. I'm taking an example. उदाहरण दे रहा हूँ, वो काम जैसे करते हैं। Even when you find anything, don't take it for yourself. अगर तुम्हें गलती से भी कुछ चीज अगर मिल भी जाए किसी की दूसरे की वस्तु, अपन को उसे नहीं चाहिए। मत लो, Say with me, अपन को नहीं चाहिए. गलती से भी मत लो। कहो कि कितना भी हमें डायमंड भी मिलेगा ना अपन को कहो नहीं कि चाहिए. हमें अगर कोई डायमंड भी दे, हीरा भी दे, मुझे नहीं चाहिए दूसरों की चीजें। I'm not joking, I'm serious. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बात बहुत गंभीर चीज Because है। these works will be judged, sir. क्योंकि हमारे आपके जो काम है वो सब कामों का Before एक we दिन न्याय welcome होगा। and celebrate Christmas, this is the beginning of the message I'm directing you so that you can worship the Savior in your life. और मैं ये क्रिसमस आने से पहले क्यों तुम्हें ये संदेश दे रहा हूं, ताकि तुम उद्धारकर्ता को अपने जीवन में जो है उसकी आराधना खुले अच्छी रीति से 14 कर please. सको, अपने आप को जांच कर। Then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. और मृत्यु और उसके बाद मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग और झील की दूसरी मृत्यु So है। what this passage tells us, तो ये वचन हमें क्या सिखाता है? God has a record of every sinful thing in your life. प्रभु के पास जो जो पाप तुमने किए, हर एक पाप का रिकॉर्ड है। Everyone that have sinned individually, God has records. हर एक निजी रूप में हर एक व्यक्ति ने जो जो पाप किया उसके रिकॉर्ड प्रभु के हाथों में And है। this passage tells us one day we all have to stand before the God of judgment one day. और ये वचन हमें बताता है कि हमें वो न्याय का जो ईश्वर है उसके सामने हर एक व्यक्ति को एक दिन खड़ा And होना that है। time you can't say like Adam, you gave that lady to me. No, you will be judged individually. Your personal account of your sin
will be judged. और उस दिन आदम के जैसे तुम नहीं कह सकते कि प्रभु को, प्रभु वो स्त्री जो तुमने मुझे दी थी ना, इसलिए मैंने ये पाप किया। लेकिन नहीं, तुम्हारे निजी रूप से हर एक व्यक्तिगत पाप जो तुमने किए उसका लेखा तुम्हें प्रभु के सामने वो न्याय के दिन देना ही होगा। If I have sinned, I have to give my personal account. If she has sinned, she has to give the personal अगर account to मैंने God. पाप किया तो मेरा पाप का जो लेखा है मुझे प्रभु को ही देना है, और उन्होंने अगर पाप किया तो उनका लेखा प्रभु उनसे ही लेंगे। And after that, the Bible says, और बाइबल कहता है after the men are judged, पूरे न्याय होने के they बाद will be cast into the lake of fire. वो लोग आग की झील में फेंके जाएंगे, डाले What is in that जाएंगे। lake of fire? वो Burning next आग verse. की झील में क्या, अगला वचन And देखेंगे। anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. 16. 20-15 कहता है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा वो आग के झील में डाला जाएगा। You know, this is the eternal death. और इसे कहते हैं अनंत काल का मृत्यु, Or this is the eternal punishment, that is the second या death. अनंत काल दंड, अनंत काल के लिए दंड मिलेगा, ऐसा वचन कहता है। That does not mean these souls will be destroyed उसका यह मतलब नहीं कि पूरा नाश हो जाएगा ये आत्माएं, or not suffer. या उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे ब्रदर, you know what? जानते हो भाई, मैं एक्सेप्ट किया यीशु मसीह को ये क्रिसमस में। ये क्रिसमस में मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया, बपतिस्मा ले लिया। मैंने बपतिस्मा ले लिया, गंदा बात तो नहीं छोड़ा, लेकिन गंदा काम नहीं छोड़ा है, आंखों या गंदी का बातें नहीं अभिलाषा छोड़ी। नहीं छोड़ा, शरीर की आंखों की अभिलाषाओं को जीवन नहीं का छोड़ा, घमंड नहीं छोड़ा। जीविका का जो घमंड है उसे नहीं छोड़ा है। Hallelujah. The souls are not destroyed, it will suffer. वो जो आत्मा है जिनको आग की झील में डाली जाती है वो जो है पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाएंगे, वहां पे उनको जो है यातना होगी। You बहुत have सारे to suffer eternal. आग में अनंत काल के लिए वो तकलीफ सहनी पड़ेगी। Only thing is they will eternally separated from God एक ही चीज होगा कि अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, and forever in the place of torment and outer darkness they will be suffering. यानी हमेशा वो यातना की जगह पे पूरी तरह से हमेशा उन्हें सताया जाएगा और उस आग की झील में उन्हें जलते रहना Now you पड़ेगा। understand why did Jesus said this, Matthew 7:23? अभी आप समझ गए मत्ती का 7:23 यीशु मसीह ने क्यों कहा, What he said? क्या कहा? Depart from me, I never knew you. हे दूर हो जाए कुकर्मी मुझसे, मैं तुझे बिल्कुल नहीं जानता। Is it clear? क्या आप समझ गए साफ रूप I will से? declare to them, I never knew you. मैं Depart from सब me, लोगों you से practice lawlessness. मैं सबको सबके सामने घोषित करूंगा कि मैं बिल्कुल तुझे जानता नहीं, ये तुम कुकर्मी लोग। Some people are hopelessly lost for eternity. कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अनंत काल के लिए खो चुके हैं, They don't कोई have आशा hunger. नहीं उनके They don't जीवन have में। hunger. उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सोच लो, they are predestined for sufferings, lifetime. उनके अंदर कोई Free, भूख ही नहीं है prepared. प्रभु के लिए, वो सताव या तकलीफ झेलने के लिए पहले से नियुक्त किए हुए लोग हैं। Now look at the Romans 6:23, what it says. अभी रोमियो का 6:23 क्या कहता है? The second part of the word says, वचन का जो दूसरा भाग है वो ऐसा कहता है। I spoke about bad news. Hello. अभी मैंने बुरा जो खबर है उसके बारे में बताया। बुरा खबर अच्छा नहीं लगा, मेरे को मालूम है। बुरा खबर कभी भी डिस्टर्ब करता है लोगों को। ये डिस्टर्ब करता है ना बुरा खबर, इट अच्छी के लिए करता है। ओके, नाउ अच्छा खबर क्या है? अभी अच्छी खबर देखेंगे। Do you want? There's a good news here for bad people. अभी जो बुरे लोग हैं उनके लिए एक अच्छी खबर भी है। Hallelujah. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु माल मसीह बारा में कहते हैं। अनंत जीवन Turn है। your Bible to 2 Peter 3:9. आइए बाइबल को खोलते हैं, दूसरा पत्रस का 3:9। Oh, are you on the road map still? आपका सही नक्शे में रास्ते नक्शा का बराबर हो रहा है नक्शा अभी? बराबर है, टेढ़ा रास्ता मेढ़ा, का नक्शा सही हो रहा है। लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, स्ट्रेट टर्न सब खत्म हो गया अभी। 2 Peter 3:9. Here the Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता
जैसे कितने लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है हाँ। और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, Correct. वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। This scripture says, ये वचन ऐसा कहता है, God is not willing that anyone should perish, प्रभु नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो, but that all should come to repentance. परंतु वो चाहता है कि सबका मन फिराव हो। It is not God's desire. देखो, प्रभु की ये इच्छा बिल्कुल नहीं कि अनंत काल कोई भी अनंत काल के लिए नरक में जाए। That's why he sent his only begotten son Jesus Christ. इसीलिए तो उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। That's why the Bible says, इसलिए तो पवित्र शास्त्र कहता है, whosoever will believe जो कोई भी उस पर विश्वास करे, in Christ will not perish, यीशु मसीह में वो कभी नाश नहीं but have होगा, everlasting life. लेकिन उसे अनंत जीवन मिलेगा। Hallelujah. Do subscribe to our channel and never miss an update from us.